से सुनिए। डमासो नाम का एक नौजवान अपनी छुट्टियां बिताने अपने चाचा के फार्म पर आया हुआ था। एक रात अचानक डमासो की नींद जानवरों की बेचैन आवाजों से खुल गई। जब वो बाहर निकलकर देखता है तो आसमान में घने काले बादल छाए हुए थे और एक भयंकर तूफान बस आने ही वाला था। डमासो को लगा कि मवेशी शायद आने वाले तूफान से ही घबरा रहे हैं, तो वो एक एक करके उन्हें बाड़े में ले जाने लगा। लेकिन जैसे जैसे वो जानवरों को हटा रहा था, उसे हवा में मांस के सड़ने की एक अजीब सी तेज बदबू आने लगी, और ये बदबू लगातार बढ़ती ही जा रही थी। जब आखिर में बस कुछ ही गायें बची थीं, उस भयानक बदबू के बीच डमासो की नज़र एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने उसके कदम वहीं पर रोक दिए। कीचड़ में एक बूढ़ी गाय का कंकाल पड़ा था, बिल्कुल ताज़ा, जैसे किसी ने अभी अभी उसका सारा मांस नोच लिया हो। डमासो डर के मारे जोर से चिल्लाया, पर उसकी चीख एक भयानक, रूह कंपा देने वाली सीटी की आवाज में दबकर रह गई। उस आवाज ने उसे वहीं पत्थर का बना दिया। वो भयानक सीटी। डमासो ने ये आवाज पहले भी सुनी थी, या कह सकते हैं कि इसके बारे में सुना था। इस आवाज ने उसके दिमाग में एक भूली बिसरी कहानी ताज़ा कर दी थी, एक कहानी जो उसके रिश्तेदारों ने सुनाई थी, एक और खौफनाक मुलाकात के बारे में। ये कहानी एक घुड़सवार की थी जो देर रात एक वीरान खेत से गुजर रहा था। अचानक उसका घोड़ा किसी चीज से टकराया और फिसल गया। जब घुड़सवार ने नीचे उतरकर देखा तो हैरान रह गया। वहां एक हिरण का कंकाल पड़ा था और उसकी हड्डियों से ताज़ा मांस लटक रहा था। और फिर उसे भी वही रूह कंपा देने वाली सीटी सुनाई दी। इससे पहले कि घुड़सवार कुछ समझ पाता, पास के एक पेड़ से एक बहुत बड़ा साया नीचे कूदा। जब उसने अपनी नजरें उठाईं तो उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। एक 19 फुट लंबा, हड्डियों का भयानक ढांचा। उसके सिर पर किसानों वाली एक बड़ी सी टोपी थी और उसकी पीठ पर एक बोरी लदी थी जो इंसानी हड्डियों के वजन से भरी हुई लग रही थी। उस जीव ने अपनी बोरी से हड्डियां निकाली और उस घुड़सवार को तब तक बेरहमी से मारा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, और फिर उसका मांस नोच खाया। अगली सुबह गांव वालों को सिर्फ घुड़सवार का कंकाल ही मिला, और यही खौफ अब डमासो के ठीक सामने खड़ा था। शुरुआत कैसे हुई? चलिए इसकी असली और अंधेरी कहानी की तह तक चलते हैं। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसके घरवाले उसकी हर जिद पूरी करते थे। वो बहुत बिगड़ैल था। एक दिन उस लड़के ने जिद पकड़ ली कि उसे रात के खाने में हिरन का ताज़ा मांस ही खाना है। बेचारे पिता अपनी राइफल और एक बोरी उठाकर शिकार पर निकल गए, लेकिन जब काफी देर हो गई और वो वापस नहीं लौटे तो लड़का गुस्से से आग बबूला हो गया। वो अपने पिता को खोजने के लिए जंगल की ओर निकल पड़ा। जब लड़का जंगल से लौटा तो वो अकेला था। उसके पिता साथ नहीं थे, बल्कि उसके हाथ में एक बोरी थी जिसमें मांस और कुछ अंग भरे हुए थे। उसने वो बोरी अपनी माँ को दी और कहा कि वो उसके लिए हिरण का मांस पका दे। माँ को उस मांस को देखते ही कुछ गड़बड़ लगी। उन्होंने लड़के के दादा को बुलाया। दादा ने लड़के को पकड़कर एक पेड़ से बांध दिया और उसे तब तक पीटा जब तक उसने वो खौफनाक सच नहीं उगल दिया। सच ये था, उसने अपने ही पिता को मार डाला था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिकार करने में नाकाम रहे थे। ये सच सुनकर दादा का गुस्सा सारी हदें पार कर गया। उन्होंने लड़के को जो सजा दी वो कोई आम सजा नहीं थी, वो एक भयानक रस्म थी। पहले उसे इतने कोड़े मारे गए कि उसकी खाल हड्डियों से अलग होने लगी। फिर उसके खुले जख्मों पर जलन के लिए मिर्ची और शराब रगड़ी गई, और आखिर में उसी के पिता की हड्डियों से भरी बोरी हमेशा के लिए उसकी पीठ पर लाद दी गई। और फिर दादा ने उसे हमेशा भटकते रहने का श्राप देते हुए अपने 2 खूंखार कुत्तों को उसके पीछे छोड़ दिया। कहते हैं उसी दिन उस लड़के की आत्मा एल सिबोन बन गई, यानी कि सीटी बजाने वाला। तो अब वापस आते हैं डमासो पर, जो उसी श्राप से पैदा हुए 19 फुट लंबे राक्षस का सामना कर रहा था। एल सिबोन का कंकाल जैसा शरीर उसकी तरफ बढ़ रहा था और हवा एक बार फिर मौत की उस भयानक बदबू से भर गई थी। डमासो ने भागने की कोशिश की, लेकिन एल सिबोन ने पेड़ों पर चढ़कर एक से दूसरे पर कूदते हुए उसका पीछा कर रहा था। वो ठीक डमासो के सामने आ खड़ा हुआ और उसे मारने के लिए अपने भयानक लंबे हाथ आगे बढ़ाने लगा, और ठीक तभी रात की खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। वो आवाज थी डमासो के पालतू कुत्ते के भौंकने की।
ये आवाज सुनते ही एल सिबोन डर से कांप गया और पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। दादा का श्राप आज भी उतना ही ताकतवर था। ये जीव हमेशा के लिए कुत्तों से डरने पर मजबूर था। उस रात के बाद से इस कहानी के कुछ नियम बन गए जिन्हें स्थानीय लोग आज भी मानते हैं। कहते हैं कि अगर सीटी की आवाज तेज और पास लगे तो इसका मतलब है कि वो दूर है और सब सुरक्षित है। लेकिन अगर आवाज धीमी और दूर से आती हुई महसूस हो तो समझ लीजिए कि खतरा आपकी ठीक सिर पर मंडरा रहा है। कितनी अजीब बात है ना, कि जब खतरा सबसे पास हो तो उसकी चेतावनी सबसे धीमी होती है। शायद इसी वजह से उस इलाके में ज्यादातर लोग अपनी हिफाजत के लिए कुत्ते जरूर पालते हैं। जब मासो तो उस रात अपने कुत्ते की वजह से बच गया, वरना उसकी हड्डियां भी आज एल सिबोन की बोरी में ही होती। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर कभी किसी अंधेरी रात में दूर से एक धीमी सीटी की आवाज सुनाई दे तो फिर क्या